फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आरआरबी एनटीपीसी का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है वो उसी का कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो स्पीडी से है। तो पहले वाला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री लॉन्च्ड द ब्लू वीज़ा सिस्टम। किसने कहा कि कौन सा वाला कंट्री ब्लू वीज़ा सिस्टम लॉन्च किया है? ब्लू वीज़ा सिस्टम फॉर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटिंग टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो ब्लू वीज़ा सिस्टम जिसने ऑन किया है, चालू किया है, वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। किसके लिए? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट वाला देखिए, नेशनल वुमेंस डे। नेशनल वुमेंस डे कब पालन किया जाता है? फरवरी 13 को। तो इन द ऑनर ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर। तो नेशनल वुमेंस डे किसकी जन्मदिन को पालन करने के लिए मनाया जाता है? आंसर होगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट देखिए, वेयर वॉज द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, IIAS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। इसका जो एनुअल वार्षिक जो कॉन्फ्रेंस होता है वो फर्स्ट टाइम कहाँ पर लॉन्च हुआ? दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। IIAS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, इसका जो फर्स्ट टाइम एनुअल कॉन्फ्रेंस लॉन्च हुआ है, कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, वेयर वॉज एशियाज लार्जेस्ट एयर शो एंड डिफेंस एक्सपो 15th एरो इंडिया। देखिए, 15 एरो इंडिया 2025 एशियाज लार्जेस्ट एयर शो कहाँ पे लॉन्च हुआ है? बेंगलुरु। आंसर क्या है? बेंगलुरु। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट द इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय आर्ट ऑफ लिविंग। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कहाँ पर इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर इनॉग्रेट किया है? बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में दो ठो काम हुआ है। एक तो एशिया का लार्जेस्ट एयर शो जिसका नाम है डिफेंस एक्सपो। एशिया का लार्जेस्ट एयर शो डिफेंस एक्सपो जिसका नाम है 15th एरो इंडिया 2025, ये हुआ है बेंगलुरु में। और जो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, इनॉग्रेट द इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, महिलाओं के लिए जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु। आप लोग अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हमारे यहाँ का प्रेसिडेंट है, लेकिन उनका नंबर कितना है? कितने नंबर प्रेसिडेंट है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन भी चलिए दे देती हूँ, 14, 15, 16, 17। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी, हु वॉज अवॉर्डेड फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025? फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। याद रखिएगा, एनटीपीसी की जो CEO है वो है गुरप्रीत सिंह। कौन है? गुरप्रीत सिंह। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सॉरी थोड़ा गलती हो गया, गुरप्रीत नहीं, वो गुरदीप सिंह होगा। क्या होगा? गुरदीप सिंह। एनटीपीसी गुरदीप सिंह। हु इज़ द वर्ल्ड्स हाइएस्ट पेड एथलीट विच अर्निंग्स $260 मिलियन इन 2026 अकॉर्डिंग टू द स्पोर्टिको ऑन फरवरी 14, 2025। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेट एथलीट किसने पाया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट, हु टॉप्ड द मेडल टैली एट द 38th नेशनल गेम्स 2025 इन उत्तराखंड में जो 38 नेशनल गेम हुआ है वहाँ पर मेडल टैली किसने पाया है? सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, आर्मी का सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च जी सफल स्कीम किसने लॉन्च किया है? गुजरात। ठीक है, किसके लिए? टू एम्पावर द डिसएडवांटेज ऑफ फैमिली, स्पेशली वुमेन। कोई भी घर में कोई जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनका जो एम्पावरमेंट है वो ख़त्म करने के लिए जी सफल स्कीम चालू किया है गुजरात में। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट स्टार्टअप and has become the first Indian private company
to launch a commercial satellite constellation called Firefly with SpaceX rocket. तो इंडिया का सबसे बड़ा, इंडिया में बेंगलुरु में एक कंपनी चालू हुआ है जो प्राइवेट कंपनी है, कॉमर्शियल सैटेलाइट क्या बनाती है, बेंगलुरु में एक कंपनी है कॉमर्शियल सैटेलाइट बनाती है जिसको हम फायरप्ले और स्पेसएक्स रॉकेट कहते हैं। ये वाला कंपनी का नाम है पिक्सेल। नेक्स्ट देखिए, व्हाट नेम ऑफ 30th इंडिया मालदीव्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन मफीलाफुशी मालदीव्स। देखिए इंडिया और मालदीव के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है जो हुआ है माफिलाफुशी मालदीव। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है, एक्वेरिन। तो एक्वेरिन इंडिया मालदीव्स। इंडिया और रशिया के बीच बताइए कि मिलिट्री एक्सरसाइज का इंडिया और रशिया के बीच हुआ है ऐसा एक मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताइए। यहाँ पर तो हम लोग पढ़े कि इंडिया और मालदीव के बीच हुआ है जिसका नाम है एक्वेरिन। क्या नाम है, एक्वेरिन। तो अभी इंडिया और रशिया के बीच हुआ है, इसका नाम बताइए। अच्छा, उसका नाम होगा इंद्र। क्या होगा, इंद्र। ओके तो इंडिया और मालदीव के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है उसका नाम है एक्वेरिन और इंडिया रशिया के बीच इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, February 16 which country has approved the construction of the first deep water space station project to South China Sea। तो फर्स्ट डीप वाटर स्पेस स्टेशन, ये वाला लाइन याद रखना। फर्स्ट डीप वाटर स्पेस स्टेशन कौन सा कंट्री किया है, चाइना ने। The central government has announced to release a commemorate coin of ₹100 on the 100th birth anniversary of which playback singer। तो हमारे देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 100 रुपये की एक कॉइन रिलीज़ की है। तो किस लिए, क्योंकि एक प्लेबैक सिंगर के लिए जिनका 100th बर्थ एनिवर्सरी था। तो वो प्लेबैक सिंगर का नाम क्या है, मोहम्मद रफ़ी। क्या नाम है, मोहम्मद रफ़ी। नेक्स्ट देखिए, अंडर व्हाट नेम डिड इंडियन आर्मी अलॉन्ग विद द इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन आर्मी अलॉन्ग विद द इंडियन कोस्ट गार्ड मेरिन पुलिस कंडक्ट अ मिलिट्री एक्सरसाइज इन बेट द्वारका गुजरात। तो इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड मेरिन पुलिस तीनों मिला के बेट द्वारका में एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया है, उनका नाम है जलथल रक्षा। क्या है, जलथल रक्षा। नेक्स्ट, विच कंट्री डिफीटेड चाइना टू विन द मिक्स्ड टीम चैम्पियनशिप ऑफ द बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडोनेशिया। चाइना को कौन से देश ने हराया है बैडमिंटन में, इंडोनेशिया। विच स्पेस एजेंसी यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप हैज़ डिस्कवर्ड द ईस्टर्न रिंग अराउंड द गैलेक्सी NGC 6505। तो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप डिस्कवर किया है कौन सी एजेंसी ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट देखिए, यही हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है कि इन विच जू इंडियाज फर्स्ट ब्लो बैंक एंड एनिमल म्यूजियम वॉज एस्टेब्लिश। कौन सा जू है जहाँ पे एनिमल म्यूजियम एस्टेब्लिश हुआ है, दार्जिलिंग का पद्माजी नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। तो यही था आज के लिए हम लोगों का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो मेरे वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोगों का जो अपकमिंग जो NTPC एग्ज़ाम है उसके लिए ये वाला करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स है, ये ज़रूर आप लोग पढ़ के जाइएगा और एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।